नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। और आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1.20 यूपी बोर्ड के अध्याय फर्स्ट में। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करना। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक दे रखा है 271 केल्विन। शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है 273.15 केल्विन। तो पूछा है ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले कुछ डेटा दिया हुआ है उसको अच्छे से लिखते हैं। क्या कह रहा है? 5% शक्कर, एक तो ये विलयन है और दूसरा है 5% ग्लूकोज। का विलयन, ठीक है। जलीय विलयन है तो दोनों में हम क्या मिला रहे हैं? जल मिलाकर बना रहे हैं विलयन। और इसमें भी जब जल मिलाएंगे तो बन रहा है विलयन। इस कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है। शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 और O11। 5% है, इसका मतलब क्या हुआ? 5/100, यानी 100 ग्राम अगर विलयन है तो 5 ग्राम क्या होगा? शक्कर होगा। तो W1 की वैल्यू हो गई 5 ग्राम। इसका अणुभार अभी हम निकालेंगे। अब क्योंकि 5 ग्राम आपका शक्कर हो गया तो जल कितना होगा? जल आपका 100 ग्राम ही होगा। यानी H2O की मात्रा, यानी W2 की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। इसको 95 नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्योंकि ये ग्राम अगर ml में होता तो हम इसको 100 ही रखते। पर जो द्रव्यमान की बात आ रही तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें 95 करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है जब मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कई बच्चे गलती करते हैं, देखेंगे जल का जो आयतन है वो अनचेंज रहता है। आयतन क्या होता है? अनचेंज रहता है। पर इसका द्रव्यमान घटता बढ़ता रहता है। यहाँ ग्राम की बात हो रही है तो द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा। तो W2 होगा कितना होगा? 95। W1 होगा 5 ग्राम। तो अभी C12 12 12 144। C12 है। H22 मतलब 22 ये हो जाएगा। और बाहर निकाल रहे हैं शक्कर का। प्लस ऑप्शन का होता है 16, 16 गुणा 11 करेंगे तो 160 प्लस हो जाएगा 16 और, ठीक है। तो हो जाएगा 176। तो 176 और प्लस कर देंगे। सब मिलाकर ये टोटल जब करेंगे ये आएगा 342। कितना आएगा? 342। चलिए, तो अभी हमें पता है मोललता का फॉर्मूला। जो लोग मोललता के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर ढूंढेंगे मोललता का एक अक्सर टॉपिक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। मोललता का फॉर्मूला होता है W1/M1 इंटू W2 इंटू 1000। तो W1 हमारे पास क्या है? वो इस कंडीशन के लिए कितना है? 5 ग्राम। तो 5 लिख दिया। अणुभार कितना है? 342 लिख दिया। W2 कितना है? 95 है, लिख दिया। और गुणा करना है हमें 1000 का। और सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 5000 अपॉन 342 इंटू 95। इसको सॉल्व करेंगे तो मोललता की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.15
0.37 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी। तो हमारे पास मोललता, इसको हम एम से शो करेंगे और दूसरे के मोललता को हम एम डैश से शो करेंगे। ठीक है, फिलहाल एम निकल आया है। तो फॉर्मूला क्या होता है हिमांक में अवनमन के लिए? डेल्टा टी एफ। कैसे निकाला जाएगा? ये हम करेंगे, जो पहले हिमांक था, जो दे रखा है 273 शुद्ध जल का, ये होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्या है? शुद्ध जल। का हिमांक, और टी एफ क्या होता है? विलयन का हिमांक। और ये दोनों मान हमारे पास दिया हुआ है। देख लेंगे क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से, देखिएगा। शुद्ध जल का हिमांक 273.15 दे देते हैं, 273.15। और विलयन का कितना है? विलयन का है, जलीय विलयन का 271 कैलोरी, तो लिख देंगे हम 271 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2.15 केल्विन। इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक दूसरी चीज भी आ गई, डेल्टा टी एफ। अब क्योंकि डेल्टा टी एफ का एक फॉर्मूला और होता है हिमांक में अवनमन, टॉपिक नहीं पता है, वीडियो पॉज करिए, पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आपको मिलेगा हिमांक में अवनमन का एक टॉपिक, पूरा उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम। तो यहां से के एफ का मान आ जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ हम निकाल चुके हैं 2.15, कितना है 2.15, और मोललता भी हम निकाल चुके हैं इस कंडीशन के लिए 0.1537, 0.1537। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देगा आपका के एफ का, वो प्रोवाइड करेगा आपको 13.99। ये के एफ की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है। अब यहां से जब के एफ मिल गया है, यानी शुद्ध जल का हमें आपको मिल गया है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो कंडीशन सेकंड हमारे पास क्या थी? 5% ग्लूकोज। तो हम यहां से शुरू करते हैं आगे का सवाल। 5% ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H12O6। इसका द्रव्यमान फिर से कितना, W1 कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। W2 जल कितना हो जाएगा? 95 ग्राम। और अणुभार इसका होता है, निकाल लेते हैं, 72 प्लस 12 और 16 छिक्या 96, तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 180, 180। ठीक है, तो अब यहां से फिर मोललता निकालेंगे, यानी एम डैश निकाल लेंगे। डब्ल्यू सही है, W2 कर लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। सॉरी, W1 ही रख लीजिए, डैश W1 डैश, M1 डैश और W2 भी डैश। ये किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो W1 डैश M1 डैश इंटू W2 डैश इंटू 1000। तो W1 डैश का मान है 5, अणुभार है 180, और ये आपका है 95 इंटू हो गया 1000, तो जाएगा 5000 5000 बटा 180 थोड़ा 95, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 500 बटे 18 और गुणा 95। और सॉल्व करेंगे तो एम डैश की जो वैल्यू आ जाएगी
वो मिल जाएगी हमें मोलालता जो निकलेगा इसका आपका, तो हमारे पास m1 डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमें मिल जाएगा 100/342। ठीक है। अब m डैश की वैल्यू मिल चुकी है, यानी हमें मिल गया है मोललता किसका, ग्लूकोज के जलीय विलयन का। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ डैश इक्वल टू के एफ इंटू एम डैश। तो के एफ का मान हमारे पास ऑलरेडी पता है, जो हम निकाल चुके हैं, जो कि है 13.99। 13.99 लगा देंगे, 13.99 और एम डैश की वैल्यू हमने निकाली 100/342। यहां से डेल्टा टी एफ डैश की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4.09। ठीक है। पर सवाल में डेल्टा टी एफ नहीं पूछा गया है। सवाल एक बार दोबारा पढ़ेंगे समझ में आएगा। जलीय विलयन की हिमांक की गणना करनी है, तो हिमांक की गणना कैसे करेंगे देखेंगे। डेल्टा टी एफ डैश इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और हमें ये है जो विलयन है, इस विलयन का हिमांक चाहिए, यानी टी एफ का मान चाहिए। तो टी एफ नॉट ऑलरेडी दे रखा है सवाल में, जो कि है 273.15, 273.15, और ये टी एफ हमें चाहिए, और ये डेल्टा टी एफ नॉट मिला है 4.09। तो टी एफ का मान आ जाएगा 273.15 माइनस 4.09। तो जो हमारे पास सॉल्व करके आंसर दे देगा हमें इस क्वेश्चन का, वो होगा 269.06 केल्विन। तो ये टी एफ डैश कर देते हैं इसको हम, क्योंकि ग्लूकोज के लिए बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज के जलीय विलयन का हमें मिल चुका है हिमांक 269.06 केल्विन। ठीक है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं रो देता हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों को बता दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर विद सॉल्यूशन विद डिटेल के साथ समझाए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए